वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे संस्कृत के जो वैद्य की सुभाषितानी बुक होती है उसके 10 शुरू स्टार्टिंग के 10 चैप्टर अपने संस्कृत के सिलेबस में है। तो दोस्तों, अपन उन 10 चैप्टर को वन बाय पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज अपन प्रथम अध्याय को पढ़ेंगे। तो प्रथम अध्याय में कुल 6 श्लोक हैं जिनके अर्थ, इनमें क्वेश्चन एक तो श्लोक से बन सकता है कि डायरेक्ट श्लोक दे दे और उसका सप्रसंग व्याख्या पूछे, या दूसरा क्वेश्चन इनमें से जैसे श्लोक है उसके हिंदी से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उन क्वेश्चनों को अपन क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं और श्लोक की हिंदी क्या होती है उसको समझेंगे। ओके। तो दोस्तों, प्रथम अध्याय का फर्स्ट श्लोक है जो कि आयुर्वेद की डेफिनेशन भी कह सकते हैं, ये आयुर्वेद का लक्षण भी है और इसकी परिभाषा भी है आयुर्वेद की। और आयुर्वेद में आयु कितने प्रकार की होती है ये भी प्रकार। तो आयु कितने प्रकार, देखो अपन इसको पहले पढ़ते हैं कि हिता हितम सुखम दुखम आयुष्य तस्य हिता हितम मानम च तत् च यत्रो कथम आयुर्वेद स उच्यते। तो ये मेनली किस ऋषि का, चरक ने दिया था। ठीक है, चरक संहिता का है। तो इसमें आयु कितने प्रकार की बताई है? 4 प्रकार। हित, अहित, सुख, दुख आयु बताई है। ठीक है, तो हित, अहित, सुख और दुख आयु प्रकार बताई है। उसके बाद बताई है कि जो यदि आयुर्वेद के जिसमें 4 प्रकार की आयु का वर्णन हो उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? आयुर्वेद कहते हैं। ठीक। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो इनकी आयु से बन सकता है कि आयु कितने प्रकार की होती है। दूसरी, आयुर्वेद कहते किसे हैं, या आयुर्वेद के लक्षण लिखो। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। अब अपन दूसरे श्लोक की बात करें तो दूसरे श्लोक में यहाँ पर ये श्लोक ये बताता है कि मेनली कितने प्रकार की डिजीज हो सकती है। एक तो हो सकती है शरीर, मतलब पहले अपन इस श्लोक को पढ़ते हैं। काय वाक बुद्धि विषया ये मलाह समुपस्थिता चिकित्सा लक्षणाध्यात्म शास्त्रे स्तेषा विशुद्ध। ठीक है, मतलब कि ये बता रहा है कि कितने प्रकार की कहाँ कहाँ डिजीज़ हो सकती है, यानी शारीरिक और मानसिक डिजीज़ तो अपन पढ़ते हैं। उसके बाद एक बकाए वाचिक। ठीक है, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, ये 3 प्रकार की यदि डिजीज़ होती है तो हमें इसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। यदि शारीरिक डिजीज़ होगी तो अपन चिकित्सा शास्त्र यानी कि आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से उसकी ये कर देंगे चिकित्सा। ठीक है, और यदि मानसिक होगी तो अपन अध्यात्म शास्त्रों से उसकी चिकित्सा करेंगे। और यदि वाचिक है, किसी को वाचिक में प्रॉब्लम है तो उसकी व्याकरण सुधारनी पड़ेगी, तो व्याकरण शास्त्र से अपन उसकी चिकित्सा करेंगे। तो यही बता रहा है, शरीर, भाषा और बुद्धि इनके विषय में जो दोष उत्पन्न हुआ करते हैं उनकी शुद्धि चिकित्सा, शरीर की चिकित्सा शास्त्र से, भाषा की व्याकरण शास्त्र से और बुद्धि की अध्यात्म शास्त्र से होती है। यही बताया है इसमें। इसके बाद अपन तीसरे श्लोक की बात करें तो तीसरे श्लोक में बात बताए हैं कि मतलब कौन सा, मतलब जो फल, कर्मों का फल मिलता है वो कितनी देर में मिलता है। मतलब कि अपन इसको पहले पढ़ेंगे। सद्यः फलति गांधर्व, सद्य फलति गांधर्व माँ से मेक पुराकम वेदा फलंती कालेषु ज्योतिर्वेद्यो निरंतरम। यानी कि ये बता रहा है कि जो अपन, गांधर्व मतलब होता है सॉन्ग, यदि अपन सॉन्ग सुनते हैं तो अपन को सडनली रिलैक्स मिलता है, यानी कि उसका तुरंत प्रभाव मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गायन से तत्काल मिलता है अपने को फल। उसके बाद यदि अपन पुराण सुनते हैं, यदि होली बुक्स सुनते हैं तो उसके लिए मतलब 1 महीने की पुराण पढ़ेंगे तो 1 महीने तक अपन को शांति मिलेगी, पीसफुल लाइफ मिलेगी। ठीक है, तो मास में एक पुराण कम, यानी 1 महीने तक पुराण सुनने 1 महीने में यदि पुराण सुनेंगे तो 1 महीने तक अपन को क्या, शांति मिलेगी। फिर वेद फलंती कालेषु, यदि अपन वेद पढ़ेंगे, वेद को रीड करोगे तो हर काल में सुख प्राप्ति होगी, यानी कि अपने को सभी कालों में सुख मिलेगा, लॉन्ग टाइम तक ये मतलब सुख पहुंचाने वाला होता है। और ज्योतिर्विद्यो निरंतरम, ज्योति और मतलब ज्योतिष और वेद्य, ये ज्योतिष और वेद्य
सभी कालों में फलप्रद होते हैं, यानी सुख देने वाले होते हैं। ठीक है, देखो जैसे सोंग ने सडनली दिया, मतलब कुछ समय के लिए, फिर पुराण पढ़ी तो 1 महीने तक, वेद पढ़े तो एक काल तक, और मतलब काल मतलब होता है 1 साल, है ना, 1 साल तक, 1 साल तक अपन अच्छा रहेंगे। और यदि ज्योतिष और वेद्य इन इन इनकी वजह ये क्या, दोनों ही कितने निरंतरम, ये हर काल में सुख देने वाले होते हैं। ठीक है दोस्त, तो अपन चौथे की बात करें, चौथे कोटेशन में क्या बताए हैं कि अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम प्राप्तेषु वा तेषु न तेश्च किंचित चिकित्सक ज्योतिष मंत्रवादा पदे पदे प्रत्यमावहन्ति। यानी कि यहाँ पर ये बताया है कि जो शास्त्र होते हैं, यानी कोई भी नॉर्मली शास्त्र होते हैं, वो अपने मनोविनोद के लिए होते हैं। ठीक है, इंटरटेन के लिए होते हैं, और उनसे प्राप्त होने, मतलब अपन उनको पढ़ें या नहीं पढ़ें तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अपन वैद्य शास्त्र, यानी कि अपने आयुर्वेदिक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र को नहीं पढ़ें तो बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, यही बता रहा, यानी इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि अपने को कौन कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो वैद्य शास्त्र, वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र, ये 3 प्रकार के शास्त्र तो हमें पढ़ने चाहिए, बाकी पढ़ो या ना पढ़ो। अब इसमें वैदिक शास्त्र में अपनी संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ आ गया, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र, ये तीनों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब अपन आगे वाले में बात करें तो यहाँ पर इस कोटेशन में अपन पहले इसको रीड करते हैं, ये ज़्यादा ये नहीं है कि एकम शास्त्रम वेद्यम अध्यात्मकम वा सौख्यम चेकम य उत्सुकम वा तपम वा वंद्येशको भूम भूमतिर्वा यतिर्वा होकम कर्म ये ये शेषम वा यशो वा। थोड़ा पढ़ने में मुझे दिक्कत आ रही है, तो अपन इसकी ये इतना ये नहीं था तो इम्पोर्टेंट, तो मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपन इसकी हिंदी देख लेते हैं। ठीक है, तो वेद्य मतलब शास्त्र केवल एक है, वेद्य अब अपन बात कर रहे हैं कि शास्त्र केवल एक है, वेद्य अथवा वेदांत सांख्य केवल एक है, शास्त्र तप वद्य केवल एक है, राजा यति और कर्म केवल एक है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे, ये मेरे को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा ये नहीं किया। बाकी अब एक और इसमें लास्ट वाला आता है कि यस्मिन् ज्ञाते सर्वमितं ज्ञातः भवन्ति निश्चितं तस्मिन् परिश्रम कार्य कि मन्यच शास्त्राभाषितम। यानी कि यहाँ पर क्या बोला है कि जिसके जानने से यह सब ज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त हो, उस शास्त्र को पढ़ना चाहिए। यानी कि अपन ने 3 पढ़े थे वहाँ पर शास्त्र, कौन सा, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र। यानी कि इन शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है। जैसे अपन आयुर्वेद ग्रंथ को पढ़ लेंगे तो आयुर्वेद को पढ़ने से क्या होगा कि अपने को चिकित्सा भी कर पाएंगे, और दूसरी बात यह है कि अपने मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, अध्यात्म रूप से भी धार्मिक कार्य भी करेंगे। तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जो निश्चित ही सब का ज्ञान करवा दे। ठीक है, जैसे आयुर्वेद हुआ, उस शास्त्र को जानने का प्रयास अत्यंत करना चाहिए, ये बताया। तो दोस्तों ये इसमें फर्स्ट अध्याय अपने उन्हें कंप्लीट किया। तो वैद्य की सुभाषितानी फर्स्ट BAMS में देने का ये कारण था कि इसमें सभी डॉक्टर्स को ये पता